नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा जो होने वाली है आयोग की तरफ से, उसके पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, जिसकी हमने पिछले वीडियो में भी इसके पाठ्यक्रम को देखा है। इसमें हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें 10 यूनिट लगे हुए हैं और 10 में से 5 यूनिट की चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में कर लिया था और आगे यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक इस वीडियो में हम देखेंगे। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, ठीक है, जो कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित होने वाला है, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में प्रस्तावित है। उस परीक्षा के पाठ्यक्रम को, हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम को समझने के बाद जो है परीक्षा की तैयारी बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि तब हम एक सही दिशा में तैयारी पर फोकस कर पाते हैं। तो इकाई 6 से लेकर 10 तक की चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। इकाई 6 में जो है साहित्य शास्त्र और आलोचना है। साहित्य शास्त्र यानी कि काव्य शास्त्र, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है? इसमें हमें पढ़ना है काव्य का लक्षण, ठीक है, काव्य का लक्षण, प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य के दोष, काव्य के गुण और काव्य का स्वरूप, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय साहित्य सिद्धांत में जो 6 संप्रदाय या सिद्धांत हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या है? रस सिद्धांत भरत मुनि का, अलंकार सिद्धांत भामा का, रीति सिद्धांत वामन का, ध्वनि सिद्धांत जो है आनंदवर्धन का, वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक का और औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र का। यह 6 सिद्धांत जो कि काव्य के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत है, उसको देखा जाएगा। इसके अलावा इस काव्य सिद्धांत के अंतर्गत और क्या क्या देखेंगे? काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस सिद्धांत को विस्तार से, यानी कि रस की निष्पत्ति, साधारणीकरण, भरत मुनि का जो रस सूत्र है, कौन सा है? विभावानुभाव संचारी भाव संयोगात्रित रस निष्पत्ति। इस रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार 4 व्याख्याकार आचार्य रहे हैं। उन्होंने किस तरह से रस सूत्र की व्याख्या की है? कौन कौन से थे? जो है भट्टलोल्लट, भट्टशंकुक, है ना, भट्टनायक और अभिनव गुप्त ने रस सूत्र की, भरत मुनि के रस सूत्र की किस तरह व्याख्या की है, उसको देखना है। इसके अलावा रस के कौन कौन से अव्यय हैं और रस के कितने प्रकार हैं, इस सब को देखेंगे। उसके बाद शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, और उसके बाद अगला टॉपिक होगा अलंकार। अलंकार के अंतर्गत आपके शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिसमें शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति और श्लेष, और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, समसोक्ति, अतियुक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, प्रतीप, व्यतिरेकी, अर्थांतरन्यास, असंगति, विरोधाभास, तद्गुण, अतद्गुण, मिलित, उन्मिलित और अपनहुति, इतने सारे अलंकारों को हमें पढ़ना है। इसके बाद पाश्चात्य काव्य सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटो का काव्य सिद्धांत, ठीक है, जो कि प्लेटो जो है आदर्शवादी या प्रत्ययवादी दार्शनिक है। तो काव्य के संबंध में उसका क्या सिद्धांत है, प्लेटो का काव्य सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद अरस्तु की काव्य सिद्धांत विषयक मान्यताएँ, जैसे कि अनुकरण सिद्धांत, ठीक है, अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत, और साथ ही अरस्तु ने त्रासदी और महाकाव्य में जो अंतर बताए हैं। इसके अलावा होरेश, जो प्राचीन पाश्चात्य विद्वान है, होरेश की काव्य विषय क्या मान्यताएं हैं, और लॉन्जाइनस का जो उदात्तवाद है, ठीक है, और उन्होंने कौन कौन से उदात्त के तत्व माने हैं, इसको देखेंगे। फिर शास्त्रीयतावाद, जिसको हम क्लासिसिज्म कहते हैं, और स्वच्छंदतावाद, जो कि रोमांटिसिज्म है पाश्चात्य सिद्धांतों के अंतर्गत, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, और आई.ए. रिचर्ड्स और टी.एस. इलियट के काव्य सिद्धांत, जैसे आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा का सिद्धांत, इसको देखेंगे और साथ ही नई समीक्षा को समझेंगे। यह सब इकाई 6 के अंतर्गत। इकाई 7 के अंतर्गत हिंदी आलोचना के जितने भी परिभाषिक शब्द हैं और जितनी भी हिंदी आलोचना के अंतर्गत अवधारणाएं हैं, जितने भी विचार हैं, उसको देखना है। जैसे कि काव्य भाषा क्या होती है, काव्य में बिंब, मिथक, कल्पना, फैंटेसी क्या है, कवि समय क्या है, कवि रूढ़ि क्या है। इसके साथ ही
काव्य के जो हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये सब क्या है, अनुभूति क्या है, अप्रस्तुत योजना काव्य में क्या है, ठीक है, संकेत ग्रहण कैसे होता है काव्य में, बिंब ग्रहण कैसे होता है, आनंद की सिद्धावस्था और साधनावस्था जो शुक्ल जी के विचार हैं, शील दशा, भाव दशा, लोक मंगल, यह सब शुक्ल जी की दी गई परिभाषिक शब्दावलियाँ हैं काव्य के संबंध में, उसको देखना है। प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृत रूप विधान, कल्पित रूप विधान, यानी रूप विधान के यहाँ पर 3 आपको दे रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृति रूप विधान, कल्पित रूप विधान, यह क्या है, इसको समझना है। भाव एवं मनोविकार जो कि शुक्ल जी का निबंध है, उसको देखना है। ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान जो कि मुक्ति बोध द्वारा दिया गया सिद्धांत है, उसको यहाँ पर देखना है। लाक्षणिक मूर्तिमता, उपचार वक्रता, आदर्श उन्मुख यथार्थ किसको कहते हैं, विरुद्धों का सामंजस्य क्या है, यह भी शुक्ल जी ने इस सिद्धांत का जो है वर्णन किया है, विरुद्धों का सामंजस्य। लघु मानव की अवधारणा जो कि विजयदेव नारायण शाही ने दिया है। मनोमय कोश, आलंबनत्व धर्म क्या होता है, अनुभूति और कल्पना क्या है, चेतना का प्रवाह क्या है, रूप, कथ्य और सहृदय की अवधारणा है, इसको हम देखेंगे परिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत। इसके अलावा जो पाश्चात्य सिद्धांत की जितने भी पारिभाषिक शब्दावली हैं, जैसे कि विडंबना या आयरनी क्या है, अजनबीपन या एलिनिएशन, विसंगति या एब्सर्डनेस, अंतर्विरोध या पैराडॉक्स, ठीक, संत्रास और विरोधाभास और विपथन, इन सभी शब्दों को समझना है। इसके अलावा उत्तर आधुनिकता की अवधारणा क्या है, मार्क्सवाद क्या है, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, अति यथार्थवाद, मानवतावाद, प्रभाववाद, आधुनिकतावाद, सस्यूर का संरचनावाद, रूपवाद और जितने भी आधुनिक समय के विमर्श हैं, अस्मिता मूलक विमर्श जैसे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और थर्ड जेंडर का जो विमर्श है, ठीक है, इसको देखेंगे, किन्नर विमर्श जिसको कहते हैं। इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण की अवधारणा क्या है, पुनर्जागरण काल क्या है जो भारतीय हिंदू युग में शुरू होता है, या भारतीय पुनर्जागरण काल। और इसके अलावा गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर का दर्शन, लोहिया का दर्शन, एकात्म मानववाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन है, और सांस्कृतिक आलोचना, इन सभी चीज़ों को देखने के साथ ही हिंदी के प्रमुख आलोचक जैसे कि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, ठीक है, ये सब जितने आलोचक हैं और उनकी आलोचनात्मक स्थापनाएँ क्या क्या हैं, इसे देखेंगे। अब आ जाते हैं इकाई 8 में। इकाई 8 में हमारा आ जाता है कवि, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हिंदी काव्य में। सबसे पहले हम देखेंगे आदिकाल के अंतर्गत हमें पढ़ना है गोरखनाथ की बाड़ियों को, गोरखनाथ हमारे आदिकाल से जो नाथ पंथ है वहाँ से नाथ पंथ के प्रणेता हैं, संस्थापक हैं। तो गोरखनाथ की बाड़ियाँ आदिकाल से, विद्यापति की बाड़ी जो आदिकाल में जो है विद्यापति की पदावलियों से, ठीक है, जो श्रृंगार के पद हैं, जो राधा कृष्ण प्रेम के पद हैं, विद्यापति पदावली, ठीक। इसके अलावा कबीरदास भक्तिकाल के निर्गुण शाखा से कबीरदास के पद को हमको देखना है, जिसमें हमें सुमिरन को अंग, विरह को अंग, पर्चा को अंग और सहज के अंग से चुनिंदा पदों को पढ़ना है। इसके अलावा कबीर जो होता है निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा से, वहीं जायसी जो हैं निर्गुण काव्य धारा के प्रेमाश्रय शाखा, उनकी प्रेमाख्यानक काव्य रचना जो पद्मावत है उसमें से नक्सिक खंड और नागमती वियोग खंड को पढ़ना है। इसके लिए पुस्तक है जायसी ग्रंथावली, जिसका संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इसके अलावा भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा है, जिसके अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा से सूरदास के भ्रमर गीत सार को पढ़ना है, ठीक है, भ्रमर गीत से पद लेने हैं और भ्रमर गीत सार पुस्तक का संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया है, तो भ्रमर गीत के पदों को पढ़ना है। वहीं भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा से प्रसिद्ध कवि तुलसीदास के रामचरितमानस के उत्तरकांड का अध्ययन करना है। वहीं मीराबाई के पदों को भी हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखना है। मीराबाई जो कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आती हैं, रहीम जो कि भक्ति काव्य के अंतर्गत आते हैं और ये नीति के दोहे लिखते हैं रहीम दास। वहीं केशव दास जो कि भक्ति काव्य और रीतिकाल के जो है संधि काल में आते हैं। केशव दास की केशव कौमुदी में से चुनिंदा पदों को पढ़ना है। साथ ही
रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि जो रीति सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र प्रसिद्ध कवि हैं वह हैं बिहारी, और उनकी रचना है बिहारी सतसई। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित पुस्तक बिहारी सतसई के चुनिंदा दोहों को पढ़ना है। इसके अलावा रीतिकाल के प्रसिद्ध वीर रस की रचना करने वाले कवि भूषण के चुनिंदा पंक्तियों को पढ़ना है, और साथ ही रसखान जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के जो है संप्रदाय निरपेक्ष कवि के अंतर्गत आते हैं रसखान, तो रसखान के सवैयों को पढ़ना है। सुजान रसखान से उनके सवैयों चुनिंदा सवैयों को पढ़ना है। इसके अतिरिक्त रीतिकाल में रीतिमुक्त काव्यधारा के जो प्रसिद्ध कवि हैं घनानंद की रचनाओं का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद कवित्त नाम से किया है। वहाँ से घनानंद के चुनिंदा कवित्त को पढ़ना है। घनानंद ने कवित्त और सवैयों में रचनाएं की हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरणगुप्त की रचना प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग यानी उर्मिला विरह को पढ़ना है। और इसके साथ ही जो हमारा जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक, छायावाद के प्रसिद्ध कवि जो चारों हैं प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, इनकी रचनाएं हैं। प्रसाद की कमायनी से आशा, श्रद्धा और लज्जा सर्ग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध लंबी कविता राम की शक्ति पूजा और जागो फिर एक बार। इसके अलावा भारती जय विजय करे और वरदे वीणा वादनी वरदे, ये कविता है निराला जी की। साथ ही सुमित्रा नंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि, नौका विहार, शांत संध्या, एक तारा, भारत माता, दुर्त झरो जगत की जीर्ण पत्र, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। साथ ही महादेवी वर्मा की कविता जो दीपशिखा काव्य संग्रह से है, दीप मेरे जल अकंपित, पंथ रहने दो अपरिचित, मैं न यह पथ जानती थी, सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, ये दीपशिखा काव्य संग्रह से ली गई कविता है। और सांध्य गीत से ली गई कविताएं मैं नीर भरी दुख की बदली, दीप तेरा दामिनी, देव अब वरदान कैसा, ये महादेवी वर्मा की कविताएं। इसके अलावा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता जो कि अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं, इनकी रचना असाध्य वीणा, प्रसिद्ध लंबी कविता है असाध्य वीणा, और साथ ही नदी के द्वीप, ठीक है। इसके अलावा गजानन माधव मुक्तिबोध, ये भी प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवि हैं। अंधेरे में इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध चर्चित रचना अंधेरे में को हमें पढ़ना है। और साथ ही जो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी रेणुका नामक काव्य संग्रह से प्रसिद्ध हिमालय कविता को पढ़ना है। सामधेनी नामक काव्य संग्रह से आग की भीख, दिल्ली और मास्को, जयप्रकाश, राही और बांसुरी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और कलम आज उनकी जय बोल, इतनी कविताओं का अध्ययन करना है। साथ ही नागार्जुन जो कि प्रगतिवादी कवि हैं, इनकी कविताएं हजार हजार बाहों वाली, अकाल और उसके बाद, गुलाबी चूड़ियाँ, बादल को घिरते देखा है, और कालिदास, इसको पढ़ना है। इसके साथ ही शमशेर बहादुर सिंह की कविता, शमशेर बहादुर सिंह जो कि प्रयोगवादी कवि के अंतर्गत आते हैं, तार सप्तक में संकलित कवि हैं। इनकी रचना भारत की आरती, एक पीली शाम, शाम होने को हुई, निराला के प्रति, एक नीला आड़ना बेठोस और दूब, ये शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। साथ ही केदारनाथ अग्रवाल की कविता, केदारनाथ अग्रवाल जो प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि हैं और प्रगतिवाद में प्रकृति परक रचनाएं लिखने वाले केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना है मेरी धरती और मैं, प्यासी धरती की पुकार, सुनता है बादल, जागरण की कामना, निराला के प्रति, मांझी न बजाओ बंसी, और किसान से, ठीक। इसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्र जो कि दूसरे सप्तक के कवि हैं, इनकी रचना है गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं समकालीन कवि सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल प्रसिद्ध जनवादी कवि, इनकी रचना है सर्वाधिक चर्चित रचना मोचीराम और जनतंत्र के सूर्योदय में सच्ची बात, ठीक। तो ये हो गया इकाई 8 के अंतर्गत प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। और इसके बाद इकाई 9 के अंतर्गत हम देखते हैं कथा साहित्य। कथा साहित्य के अंतर्गत आपके हिंदी उपन्यास आ जाते हैं और कहानियाँ आ जाती हैं। हिंदी उपन्यास में प्रसिद्ध आपके उपन्यासकार उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की रचना गोदान, चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास वयम रक्षामः, वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास विराटा की पद्मनी,
हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पुनर्नवा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का उपन्यास नदी के द्वीप, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल, और इसके अलावा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास भूले बिसरे चित्र, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास नीला चांद, अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस, यशपाल का उपन्यास झूठा सच, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी, और भीष्म साहनी का उपन्यास है बसंती, और मन्नू भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी। तो ये है कथा साहित्य के अंतर्गत हिंदी उपन्यास। अब हिंदी कहानियाँ देखें तो प्रेमचंद्र की दो कहानियाँ, दुनिया का सबसे अनमोल रतन और कफन, ठीक, और राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना। प्रेमचंद की कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन और कफन। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है कानों में कंगना। विश्वनाथ प्रसाद शर्मा की कहानी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप, जैनेन्द्र की कहानी पत्नी, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम और रसिक प्रिया, और अज्ञेय जी की कहानी रोज और शरणदाता, भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत, उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी, निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे, कमलेश्वर की कहानी दिल्ली में एक मौत, राजेंद्र यादव की कहानी जहां लक्ष्मी कैद है, और मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक। वहीं आ जाते हैं हिंदी नाटक के अंतर्गत। तो ये सब हमने देखा यूनिट 9 के अंतर्गत हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी और हिंदी नाटक। तो हिंदी नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त। अंधेर नगरी एक हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक जो है कैसा नाटक है, एक ऐतिहासिक नाटक है। धर्मवीर भारती का अंधा युग ये गीति नाट्य है। और लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक सिंदूर की होली, ठीक, यह समस्या प्रधान नाटक है। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन, यह आधुनिक नाटक है। उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक अंजू दीदी, ठीक है। अब आ जाते हैं यूनिट 10 जिसके अंतर्गत जो है कथेतर गद्य विधाएं हैं, जिसमें हम हिंदी निबंध के साथ साथ हिंदी गद्य की अन्य विधाओं को देखेंगे। तो हिंदी निबंध के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और एक और निबंध है वैष्णवता और भारतवर्ष। साथ ही प्रताप नारायण मिश्र का निबंध आप और धोखा। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट का निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालमुकुंद गुप्त का निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है धर्म और समाज। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कवि कर्तव्य। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है आचरण की सभ्यता। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है श्रद्धा और भक्ति। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। कुबेर नाथ राय का निबंध महाकवि की तर्जनी। विद्यानिवास मिश्र का निबंध अस्थि की पुकार हिमालय। हरिशंकर परसाई का निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर। अब देख लेते हैं आलोचना विधा के अंतर्गत हमें प्रमुख आलोचकों के उनके आलोचनात्मक स्थापनाएं और मान्यताओं को पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत प्रमुख आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजयदेव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी और नामवर सिंह की प्रमुख स्थापनाएं आलोचनात्मक मान्यताएं क्या क्या है। वहीं आत्मकथा के अंतर्गत पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर। जीवनी साहित्य के अंतर्गत विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा जो कि शरतचंद्र की जीवनी है। संस्मरण के अंतर्गत विष्णुकांत शास्त्री की रचना सुधिया उस चंदन के वन की। वहीं यात्रा साहित्य के अंतर्गत निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी। वहीं रेखा चित्र के अंतर्गत महादेवी वर्मा का मेरा परिवार, ठीक। वहीं रिपोर्टाज के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु का ऋण जल धन जल जो कि बाढ़ और सूखे पर आधारित है। वहीं डायरी के अंतर्गत रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला, और साक्षात्कार के अंतर्गत बनारसी दास चतुर्वेदी का प्रेमचंद्र के साथ 2 दिन, और पत्र साहित्य के अंतर्गत जानकी वल्लभ शास्त्री का निराला के पत्र, और अमृत राय का चिट्ठी पत्री जो कि प्रेमचंद्र के पत्रों का संग्रह है। तो यह हमारा यूनिट 6 से लेकर 10 तक हो गया। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश
शिक्षक भर्ती परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसको हम देख रहे थे। और यह परीक्षा की तैयारी के लिए उम्मीद है बहुत ही सहयोगी सहायक होगा यह वीडियो आपके लिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।